विकास हुआ है, वही तो विकास हुआ है, तभी तो जय श्री राम लिख कर लड़के पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से 60% से लड़के पास हो रहे हैं। यहाँ शिक्षा की ऐसी गुणवत्ता है, आजादी के बाद से आज तक गाजीपुर में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। 350 से ज्यादा डिग्री कॉलेज यहाँ पे है, सारे मानकों को पूरा करता है। हम लोगों ने खून से लेटर लिखा, ट्विटर पे ट्रेंड भी कराया, यूपी में टॉप 1 पे था और इंडिया में टॉप 15 पे था, लेकिन तब भी किसी सरकार ने हम लोग की बातों को नहीं सुना। उसका परिणाम ये हो रहा है कि अभी कुछ हाल ही के दिनों में डी फार्मा का जौनपुर के बच्चे ने जय श्री राम और विराट कोहली लिखे थे सारे कापियों पे, और उनको 60% से पास कर दिया गया। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको भी उतना ही नंबर मिलता है, और जो नहीं पढ़ने वाले रहते हैं उनको भी उतना ही नंबर मिलता है। उनको जैसे कापियां अच्छी गुणवत्ता से नहीं जांची जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि इसके नाम पे अवैध वसूली की जाती है, बैक पेपर के नाम पे, इम्प्रूवमेंट के नाम पे तमाम चीजें होती हैं, काफी समस्याएं होती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा गाजीपुर का तो विश्वविद्यालय है, और जो भी प्रत्याशी हमारा लोकसभा का गाजीपुर का जो भी प्रत्याशी इस मुद्दे को लेकर लड़ेगा, हम लोग उसके साथ युवा कह तो सब रहे हैं, लेकिन विश्वास किस पे करेंगे? जो भी प्रत्याशी यहाँ पे जीतने वाला रहेगा, मजबूती से जो हमारी बातों को रखने वाला रहेगा, जो धरातल का प्रत्याशी रहे, पैरासूट वाला प्रत्याशी न रहे कि जो कभी संघर्ष किया ही न रहे, उनको पार्टी उतार दे मैदान पे, उसका क्या भरोसा है कि वो संघर्ष करेगा। जो प्रत्याशी हमारा जो लोकसभा में उतरे हैं, उनमें से जो प्रत्याशी जमीनी धरातल पे संघर्ष करने वाला है, यदि वो कहता है मजबूती से कि हम आपकी बातों को उठाएंगे, हम लोग उसका समर्थन करेंगे। दूसरा, आप यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ट्रामा सेंटर दे सकते हैं, 2017 से बनकर तैयार है, 5 साल से उसमें दवाइयां रखी जा रही है, स्टोर रूम बना दिया गया है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बेहतर हो गई है, चरमरा गई है पूरी तरह से। यहाँ पे केवल दवाइयां रखी जा रही है। यहाँ पे आप स्टेडियम बगल में ही बन रहा है, 5 साल से केवल बाउंड्री घेरी जा रही है। खेलो इंडिया बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, कहाँ इंडिया खेलेगा, कहाँ युवा आगे आगे जाके जा पाएंगे। यहाँ पे चीनी मिल बंद पड़ा है, अफीम फैक्ट्री आप देखते होंगे, अफीम फैक्ट्री का यहाँ पे जो उगती है खेती होती है, उसका यहाँ पे गाजीपुर के युवाओं किसी को भी उसका लाइसेंस नहीं मिलता है, बाहर से खेती होती है यहाँ पे आता है। तो क्या मतलब है अफीम फैक्ट्री का? यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा अफीम फैक्ट्री यहाँ पे है। लेकिन बीजेपी तो कहते हैं कि हमारी सरकार है डबल इंजन की, 370 का मसला हमने हल किया, सर्जिकल स्ट्राइक तक कर दी, राम मंदिर बन गया, बहुत कुछ होगा। उससे गाजीपुर का भला हो जाएगा, गाजीपुर का विकास हो जाएगा। आप ही घर में किसी को समस्या होगी, तबीयत खराब रहेगी, तो आपको राम मंदिर से आपका ट्रामा सेंटर में इलाज हो जाएगा, दवाइयां वहां पे रखी रहेंगी तो इलाज हो जाएगा। जो भी बुनियादी मुद्दों को लेकर संघर्ष करेगा, जो भी प्रत्याशी, पहले गाजीपुर की जो समस्याएं आप उस पे तो वो बोलिए। आप 370 कर रहे हैं, वहां की व्यवस्थाएं बेहतर होगी तो जम्मू के लोगों को लाभ मिल गया, गाजीपुर को जम्मू से क्या हुआ? गाजीपुर के लोगों को भी लाभ मिल गया? नहीं ना मिला। यहाँ पे तमाम समस्याएं हैं, उद्योग है ये नहीं है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो कहां से गाजीपुर का वो होगा? जो भी इस बार का प्रत्याशी गाजीपुर के इन तमाम मुद्दों को लेकर कहेगा, मजबूती से जनता के बीच में ये कहेगा, हम सभी युवा उनके साथ जाएंगे और दमदारी से उसको जिताएंगे। कौन दिख रहा है? 3 लोग तो हैं, सपा, बसपा, भाजपा के प्रत्याशी जो हैं इन मुद्दों को कुछ नहीं बोल रहे हैं। बसपा के प्रत्याशी ने एकदम खुले मंचों से बोल रहे हैं कि गाजीपुर में विश्वविद्यालय और तमाम चीजों को लेकर, और अफजल अंसारी ने भी कहा है। अब इन दोनों में जो मजबूती से चुनाव लड़ेगा, हम लोग उनके साथ जाएंगे ताकि उनको जिताया जाए और अपने मुद्दे को मजबूती से सदन में रखवाया जाए। वो तो 450 कहानी बोल दी है, 400 के पार कर रहे हैं। यहीं पे टाई टाई फीस हो गए हैं, बलिया में देख लीजिए, यहाँ पे जो चंदौली में देख लीजिए, जौनपुर देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, तमाम चीजें वो 400 सबका नारा होता है, अपना अपना सब चीज होता है, लेकिन जो जमीनी धरातल है आप कहीं भी घूम के पूछ देंगे, ये जो तमाम समस्याएं हमने बताया है, उन समस्याओं से जनता में रोष व्याप्त है, और उसी का परिणाम है कि ये 22 के चुनाव में भी जितने भी विधानसभा में हम लोग के युवाओं ने विश्वविद्यालय को लेकर लगातार संघर्ष हम लोग कर ही रहे हैं, उसी का परिणाम है कि 7 विधानसभा ये चुनाव हारे हैं। आप जो भी कुछ कहते हैं, 7 विधानसभा चुनाव हारे हैं, हम लोग खुलेआम मंचों से कर रहे थे। इसमें अखिलेश यादव ने मंच से कहा भी था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम गाजीपुर को विश्वविद्यालय देंगे, जिसका परिणाम रहा है कि 7 विधानसभा सीटें जीते हैं। और यहाँ के जो विधायक चुने गए हैं, सांसद, ये लोग सदन में उठाते हैं मुद्दे को, लेकिन पार्टियां जो जिसकी सरकार रहती है वो सुनता ही नहीं है। ये तो सौतेला व्यवहार किया जाता है ना, लोकतंत्र के सीधे सीधे हत्या की जाती है। यहीं पे देख लीजिए, छात्र संघ का चुनाव बंद है, छात्र संघ बहाली नहीं हो रही है, ये सीधे सीधे छात्रों की ये नर्सरी है कही जाती है, इसकी भ्रूण हत्या की जा रही है। ये लोग तो लोकतंत्र को खुद ही खा रहे हैं। ये तमाम चीजें रोष है, छात्रों में व्याप्त है। छात्र संघ चुनाव नहीं होने से तमाम समस्याएं होती है, छात्रवृत्ति, क्या कहा जाए, ये लोकतंत्र इसी तरह सरकार चल रही है बीजेपी की, इस वजह से इस पे कहना है कुछ
अनुचित ही लगेगा, इसलिए कि ये लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। किस पे विश्वास करेंगे? केवल अपनी बातों पे विश्वास करेंगे कि 12 के बाद इंटर होता है, क्या बोल देंगे, इनको कोई ठिकाना ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने जो फैसला ले लिया तो आप उसको मानना चाहिए ना, न्यायालय से ही सब चीज चलता है, संविधान से ही तो भारत चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो भी लोग बैठे थे, माफिया तक बात हो गई, कलम माफिया तक बात हो गई। इस बार विकास पे वोट पड़ेगा और जो भी जनहित के मुद्दों को लेकर, लोकल मुद्दों को लेकर दमदारी से उठाएगा, उसी पे वोट पड़ेगा।